इश, चलो ठीक है, जब आपके आसपास कोई और ना हो तब अनम्यूट करना के लिए। ठीक है। मनन जी, एक सेकंड, मनन जरा अनम्यूट करो भाई। कहाँ से हो? मनन शहर। सर दिल्ली। चलिए ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे आप ये बताओ, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये प्लांट में बड़े होते हैं कि एनिमल में बड़े होते हैं? सर प्लांट के अंदर ही होते हैं सर, इसका टाइम प्लांट नहीं के है। अंदर प्रेजेंट होते हैं सॉरी, सर, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही होते हैं प्लास्टिड्स। मतलब एनिमल होते ही नहीं है? नहीं सर। ठीक है, एज अ टीचर सबसे बुरा तब लगता है जब पहले बच्चा आपको आंसर सिखा दे। ठीक है, चलो गुड, ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पूछूं? अभी तुम पढ़ा आपने बता दोगे। चलिए ठीक है, टिश्यू हमने यार मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया था, जहां पे हम पहले देखेंगे यार प्लांट टिश्यू क्या होते हैं हमारे, उसके बाद फिर हम आज बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में यार हमने देखा, और टिश्यू का मतलब क्या है प्लीज एक बार मुझे बताना तो पूरा, कुछ भी डाउट होगा आप भेज देना आखिरी में, लेकिन बीच में प्लीज मत भेजना। ठीक है, बीच में प्लीज एक फोकस के साथ पढ़ना। मुझे भी मालूम है आपको किन किन पार्ट्स में डाउट होता है, मैं खुद ही उनको रिपीट कर दूंगा। ठीक, तो रिलैक्स, आराम से फोकस के साथ पढ़ना यहाँ पे। चलिए, तो प्लांट टिश्यू के बारे में हमने मॉर्निंग में देखा कि हमारा एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में, दूसरे हमारे होते हैं परमानेंट टिश्यू, जहां पे दो बच्चे उसके, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मॉर्निंग अपना खत्म हो गया था मेरिस्टेमेटिक, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी किए हुए थे राइट, यहाँ पे कि मेरिस्टेमेटिक के तीन बच्चे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, तीनों हमने देख लिया था। एपिकल से टिप पे होता है, लेटरल से आपका गर्थ के लिए होता है, और इंटरकैलरी आपके नोट्स पे होता है, लीव्स में भी आपको मिलता है, फ्रूट्स में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके हेल्प के लिए इंटरकैलरी हमारा होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे मुझसे कि जो मोटापा होता है प्लांट का, जितना मोटा है, कल इतना मोटा हो रहा है, तो ये हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर प्लांट ग्रो कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एपिकल। व्हाई? बिकॉज एपिकल इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट एज वेल एज एट द रूट ऑफ द टिप ऑफ द स्टेम एंड एट द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, दोनों जगह आपको मिलता है और ये ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कहानी। आगे चलेंगे और हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, जहां पे दोस्त पहले आप समझेंगे सिंपल परमानेंट कौन कौन से हमारे होते हैं, और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट फिर हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं अगेन ड्रॉ करके लिख के पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिख के ही पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद फिर आप मुझे एक सेकंड, फिर आप मुझे पढ़ाना अगर कुछ समझ ना आए तो फिर उसके लिए मैं हूं। ठीक है, और आप यहां से भी देख सकते हो उसके बाद, बट लिख के पढ़ाने में क्या होगा कि चीजें आपकी बेटर मेरे हिसाब से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, तो रफ में आपको ये भेज दूंगा। हाँ, एक चीज और, कुछ लोग आज पहली क्लास होगी शायद। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं अगर आप ये क्लास में हुई है दोस्त। वैसे मैंने बोला था बाहर के एडमिशन ऑन करूंगा 8 तारीख या 9 तारीख में, जो कि अगेन नहीं करवाया हूं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूछ रहे थे इस बारे में, मैं ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकता हूं कि एडमिशन ऑन होगा। ठीक है, जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे उनको मैं बता दिया कि हाँ ऐसे कर सकते हो, बट अगर मैंने बाहर डाल दिया तो वो भीड़ मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है राइट, तो उसके लिए माफी। काफी लोग पूछ रहे थे सर आपका दोस्त है वो, आप हेल्प कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, मगर बिठा लो, उसकी हेल्प कर दो, क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूं, मिल के पढ़ो। ठीक है, ऐसा मत फील करो कि नहीं आप किसी को अगर क्वेश्चन भेज दोगे या तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो उसका हो जाएगा, आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये जो बिहेवियर होता है, ये होना चाहिए शेयरिंग वाला। अब शेयरिंग में नहीं तुम बेच रहे हो। ठीक है, वो तो फिर क्राइम में आ जाएगा, है ना, प्राइवेसी में आ जाएगा दोस्त। बट आपको जिंदगी में कभी ना नहीं करूंगा किसी हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलेगा, आप आराम से अपने दोस्त को शेयर करो, उससे डिस्कस करो कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये है वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके मूविंग ऑन। तो भैया जी पहली चीज हमारी यहाँ पे है, हम जरा प्लांट के बारे में देखने वाले हैं। ये कहाँ से आ गया है? ये मेरी आवाज वापस आ गई? एक सेकंड एक सेकंड, क्या मतलब रिकॉर्डिंग तो नहीं सर? रुक जाएगा सर यार। ठीक है ओके, चलो रिकॉर्डिंग नहीं, वो आई थिंक यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड हो रहा था, दैट्स हो गया था। ठीक है, आ गया था। चलिए ठीक है, तो पहले जरा हम देखेंगे राइट, पहले जरा हम देखेंगे एक चीज कि क्या हो रहा है यार, ये चल क्यों नहीं रहा? नेटवर्क इशू है क्या? एक मिनट दो, क्लियर है क्या मेरी वॉइस? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, और हाँ एक चीज और जरा सीख लो, अभी जहाँ पे मैं हूँ बड़ा होटल में हूँ, तो शायद यहाँ पे इनके यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा हो कि मैं लीव कर जाऊँ तो आप रहना ही है। ठीक है, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा वापस। ठीक, तो आप मत भाग जाना कि सर कहाँ चले गए। राइट, ऐसा हो सकता है नेटवर्क में, पहले बात होगा नहीं, बट स्टिल मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। चलिए दोस्त, ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, तीनों हमने पढ़ लिया था। अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे कि सर इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। ऑल्दो प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो हमारे सेल्स होते हैं इनमें सर आपको वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं आपके परमानेंट टिश्यू की तरफ। हम पढ़ेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यू। कुछ हमारे होते हैं परमानेंट टिश्यू, जहां पे सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में सर हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे 5 बच्चे, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जितने भी आपके काइमा वाले वर्ड्स हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको मिलते हैं प्लांट्स में। पहला नाम हो गया आपका पैरेन्काइमा, फर्स्ट नेम इज पैरेन्काइमा। ठीक है, सेकंड नेम हमारा होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। अब समझेंगे क्या होगा। ठीक है, अगेन इतना फैक्ट नहीं होगा कि आप इसको रीड ना कर पाओ या आप इसको याद ना कर पाओ, परेशान मत हो, बहुत अच्छे से आप हर चीज कर लेंगे। पैरेन्काइमा इज बेसिकली यार आपका स्टोरेज में काम आता है। ठीक है, पैरेन्काइमा में हम चीजों को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोरेज का काम, अगर कहीं पे भी कोई चीज स्टोर हो रही है तो मोस्टली वो चीज आपकी कहां स्टोर हो रही है? पैरेन्काइमा में ही स्टोर हो रही है। जब पैरेन्काइमा के पास होता है क्लोरोफिल, तब हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलने लगते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरिन, क्लोरोफिल से बना है क्लोरेन्काइमा, राइट। और इसको हम फिर बोलने लगते हैं, इसका काम क्या है सर? इसका काम है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करता है, कैसे करता है ये भी हम पढ़ते हैं आगे, इसमें हमारा हेल्प करेगा, राइट। तो जब पैरेन्काइमा में दोस्त क्लोरोफिल आपका ऐड हो जाता है या कंटेन करता है, उसको नाम हम दे देते हैं क्लोरेन्काइमा। करेक्ट, 2 चीज क्लियर। तीसरी चीज हमारी, थर्ड हमारा होता है एरेन्काइमा। थर्ड हमारा है एरेन्काइमा। प्लीज क्यों में लिखना बंद कर दो, एक बार पढ़ा लें दो पूरा, उसके बाद पूछना जो भी दिक्कत है आपको। ठीक है, एरेन्काइमा में क्या होगा सर आपका? ये हमारे सर जी एक्वेटिक प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें ही देखने को आपको मिलते हैं, और ये फ्लोट करने में, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लांट आपका जो एक्वेटिक वाले फ्लोट कर रहे होते हैं, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है एरेन्काइमा। ए से एक्वेटिक, ए से एरेन्काइमा, राइट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि वो कौन सा हमारा टिश्यू है जो एक्वेटिक प्लांट्स में हेल्प करता है, और ऑप्शन में एरेन्काइमा नहीं होता है। उस केस में उसका आंसर होता है पैरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि सारे पैरेन्काइमा के ही टाइप हैं, आप बोल सकते हो। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा उसको हम बोल देंगे क्लोरेन्काइमा, जब पैरेन्काइमा आपके एक्वेटिक प्लांट्स में होगा उसको हम बोल देंगे एरेन्काइमा,
राइट। तो अगर मान लो ऑप्शन में एरनकाइमा नहीं है और आपसे पूछा है कि भैया जी एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी हमारा ये करता है। ठीक, ओके नेक्स्ट। रुक जाओ, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, अरे जो पानी में होते हैं यार, राइट, दोनों नहीं होंगे ना यार। अशोक जी मैं समझ है क्वेश्चन बनाने वाला मैं। ओके, फोर्थ फोर्थ हमारा हो गया सर जी क्या, कॉलन काइमा। अब समझना इसको, कॉलन काइमा। यहाँ पे बहुत बाइकर्स होंगे ना, गाड़ी भगाने वाले। आप चलाते हो गाड़ी, कैसे चलाते हो, ऐसे ऐसे ना, ऐसे 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 ही चलाते हो ना गाड़ी, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे करोगे तभी तो वो देखेगी आपको, वरना कहां से उसको पता लगेगा कि ये कौन था। हाँ, है ना। तो जब आप ऐसे 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 करते हो, सैडली आपकी बॉडी में कॉलन काइमा नहीं होता है। कॉलन काइमा सिर्फ प्लांट्स में होता है, राइट। और ये हेल्प करता है प्लांट्स को कि वो फ्लेक्सिबल रहे, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को हमारे, कौन, कॉलन काइमा। मुझे बाइक नहीं आती भैया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्नेक बनाते हैं। हाँ भैया बैकग्राउंड चेंज कर दो सर, प्रिंट आउट क्लियर नहीं आता इसका। अरे तो इसका खा लेते हो प्रिंट आउट, उसका ले लो ना, वो तो वाइट है, राइट। ठीक है यार, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो, संडे छुट्टी रहेगी, तुम्हारी छुट्टी भूल जाओ, ठीक है, संडे छुट्टी भी रहेगी ना। ऐसा नहीं है कि तुम ग्रुप में मैं तुमको डांटूंगा नहीं या बात नहीं करेंगे, तुमको कुछ भेजूंगा नहीं, ठीक है, भूल जाओ पेपर तक, ये सब साइड में रख दो। ये बैच ज्वाइन करने के पहले आपका होता है कि सर कितने घंटे पढ़ेंगे, भूल जाओ घंटे घंटे, ठीक है। वो बस बोलने के लिए है 1.5 घंटे, 1.5 का 2 कब हो जाएगा, 3 कब हो जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है। वो सब सिर्फ एक एम है, पेपर के दिन फोड़ेंगे, बस खत्म, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे। ठीक, अब चुप रहना, इसको बार बार मुझसे मत पूछना। चलिए, सो पॉइंट यहाँ पे ये था यार कि प्लांट्स, कभी आपने देखा होगा जब बहुत आंधी आती है, आंधी आ रही है, हवा आ रही है, ठीक है, उस टाइम पे आप देखते होगे बड़े बड़े पेड़ क्या होते हैं, बहुत झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ये क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनमें होता है कॉलन काइमा, जो कि प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। और ये हमारी बॉडी में नहीं होता दोस्त, इसलिए आप बाइक मत चलाया करो, ऐसे संभाल के चलाया करो, राइट। और आखिरी बच्चा हमारा कौन है, जिसका नाम है पांचवा, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन, लेरन ना, लेरन काइमा, ठीक है। स्क्लेरन काइमा हमारा होता है, ये बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है, स्टिफ होता है, टफ होता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली लिग्निन होता है जो इसको हार्ड बनाता है, ठीक है। और ये मोस्टली डेड होता है, इसकी जो सेल्स हैं वो डेड होती है। इसका काम क्या है, प्लांट को हार्ड बनाना। एग्जाम्पल, कोकोनट, कभी आपने देखा होगा, जो कोकोनट का बाहर का हिस्सा होता है ना, वो आपके इसी से बना होता है, स्क्लेरन काइमा के टिश्यू से ही बना होता है, ठीक है। अब मैं समराइज कर दे रहा हूं आपके लिए, बढ़िया से आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त हम बात कर रहे हैं टिश्यूज की, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहले हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि मॉर्निंग में हमने देखा, उनको आप ग्रोइंग टिश्यू या ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हो। काम उनका होता है चीजों को ग्रो कराना। अलग अलग लोकेशंस हैं उनकी प्लांट्स में, ट्रीज में, जहां पे वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू, जो कि 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के 5 टाइप हैं। पैरेंकाइमा, जब पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल होगा इसको हम बोल देंगे क्लोरेंकाइमा। जब ये हमारा एक्वेटिक प्लांट्स में होगा इसका नाम होगा एरेंकाइमा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसका नाम है कॉलनकाइमा। दिस इज कॉलन, दिस इज कॉलन एंड दिस इज क्लोरिन, अंतर ध्यान देना। एंड आखिरी हमारा स्क्लेरनकाइमा, जो कि डेड होता है, विच इज डेड, और ये चीजों को हार्ड बनाता है। प्लांट की जो आउटर कवरिंग है दोस्त, उसको ये हार्ड करता है, ठीक है। कोकोनट ट्रीज का आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आप चाहे तो एक बार यहां भी हम देख सकते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिस्टेमेटिक हमने मॉर्निंग में देख लिया था। एपिकल कहां होता है, गर्थ के लिए लेटरल हमारा होता है। इंटरकैलरी आपका होता है नोट्स पे हमारे सर जी, ठीक है। इंटरकैलरी आपको मिलेगा कहां पे सर, नोट्स पे। सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, which of the following is not true about meristematic tissue। पहला लिखेगा, they have very active cytoplasm, they have very dense cytoplasm, they have thick cellulose wall, और they lack vacuoles। इनमें इनकरेक्ट कौन है आपसे पूछ लेगा। इनकरेक्ट कौन सा है कि भैया जी हमारी जो सेलुलोज की वॉल है वो थिन होती है, थिक नहीं होती। तो ये कीवर्ड्स हैं, जब आप नोट्स बनाते हो ना, आपको उसमें बता रहा हूं नोट्स में कैसे लिखना होता है कि सर जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट वेरी एक्टिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, लैक करेंगे वैक्यूल्स को, लैक करेंगे वैक्यूल्स को। तीसरा क्या हो गया, डेंस साइटोप्लाज्म, खत्म हो गया, 3 लाइन। ठीक, सेलुलोज वॉल, 4 लाइन में खत्म हो गया आपका। तो कहानी नहीं लिखनी होती नोट्स में दोस्त, अगर आप खुद से बना रहे हो तो, या कोई और कला के हड़प्पा की खुदाई दोबारा नहीं होगी कि आपकी उसमें नोट्स निकलेगी और लोग उसको पढ़ के सीरियस देंगे ना। नोट्स आप अपने लिए बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपको बस समझ में आ रहा है, बाकी दुनिया के लिए मत बनाओ, ठीक। चलो आगे। हाँ जी निकिता जी, राइट, नोट्स मेकिंग इज बेस्ट, मजा आ रहा है, गुड गुड गुड। मतलब विनीत जी होता है कुल मिला के, ये प्रोमिनेंट का मतलब ठीक ठाक उसमें होता है, राइट। आगे नेक्स्ट, तो ये था आपका जो मॉर्निंग हमने किया था एपाइकल, इंटरकैलरी और आपका लेटरल।
फिर परमानेंट की बात हम कर रहे हैं, सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल की बात कर रहे हैं। सिंपल में हमने क्या देखा, यहां से ध्यान से देखेंगे, लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट की हमारी ऊपरी परत होती है ना, उसको आप एपिडर्मिस कहते हो, उसके अंदर ही आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू मिल जाते हैं। पहला नंबर है पैरेन्काइमा का, जो कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसमें आपके स्पेस काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। इसीलिए हम इस टिश्यू का यूज करते हैं सर स्टोर करने के लिए चीजें, बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, इसीलिए इनमें स्पेस होता है। इसके जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक है। सेल्स इसके लिविंग होंगे। डेड किसके होते हैं, आपके स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं डेड। दूसरा, जब इसमें क्लोरोफिल होगा इसको हम बोल देंगे क्लोरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स में इसको हम बोल देंगे एरेन्काइमा, उनको हेल्प करेगा तैरने में। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलेंगे कोरेन्काइमा, राइट। बस इसकी सेल्स हमारी लिविंग होती हैं, कोरेन्काइमा की इलोंगेटेड होती हैं और थिक होती हैं कॉर्नर्स पे। और स्टेनकाइमा क्या होता है, जब ये प्लांट को हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है, और ये डेड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सेल्स हमारी होती हैं डेड। तो वही जो मैंने आपको वहां ड्रॉ करके बताया, लिख के बताया, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है आपकी, राइट। क्या क्लियर है यहाँ तक सभी को? दोनों चीज क्लियर है, मेरिस्टेमेटिक और ये भी सिंपल परमानेंट। बढ़िया सा, ठीक है, गुड। एपिडर्मिस इज बेसिकली आउटर कवरिंग दोस्त, बस ऐसे आप समझ सकते हैं। क्या करोगे लोग, आओ बोलो, एक मिनट प्लीज, अभिनव सिंह बोलो, बोलो बोलो। हेलो हम्म, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, एक डाउट था सेल के रिगार्डिंग सर। तो इसके सर मेरे ख्याल से वो सेल चैप्टर से रिगार्डिंग डाउट था सर। हाँ जी बताइए। सर वो मेरे ख्याल से सर एग्जाम में भी आया था। तो जैसे जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना सर, वो सेल का। फिर से आवाज लेने आप। सर जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना सेल का, राइबोसोनल होता है, राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमर्स, सर राइबोसोमल सब यूनिट। हाँ राइबोसोम, ठीक है। हाँ, सब हाँ यूनिट होता है ना सर सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। तो सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि सर इन दोनों के बीच में सर कितने मतलब सब यूनिट होते हैं? कितने सब यूनिट सब होते हैं सर राइबो। सब हाँ यूनिट्स? सर, यस सर। यार ये क्या नीट विट दे रहे हो क्या? नीट नीट ने वैसे नीट तो दिया था सर, परसों पेपर था मेरा सर। और एक सर डाउट भैया, था सर नीट के थ्रू क्या? भैया हम ये जितने लोग यहाँ पढ़ने वाले ना, इनके औकात कम है आपसे, ठीक है। नीट विट वाले बताओ भाई। अरे ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा हुआ भाई, नीट कैसा हुआ? अरे पूछेंगे को, नीट कैसा हुआ भाई? क्या नाम था, अभिनव? हाँ जी, नीट कैसा हुआ भाई? हो जाएगा। हम्म, अभिनव अभिनव बोलो, हेलो हेलो, कैसा हुआ नीट? एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी कैसा हुआ नीट? सर बहुत अच्छा था, 600 प्लस आ रहे 600 प्लस? कितने चाहिए हैं। ये होते सर हैं, नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में। 720। 720 चाहिए होता है, मतलब फुल, मतलब मैक्सिमम फुल मार्क्स फुल होता है। मार्क्स, ये सर फुल सही मार्क्स। है, सर मैं ये डॉक्टर बन पूछना चाह जाओगे? रहा था नीट पे, सर डॉक्टर को नहीं बनना सर, मुझे आगे ज्वाइन करना है, वो तो दे दिया था अभी। अच्छा, तो मतलब इसमें क्या कॉलेज, टॉप कॉलेज कौन सर सा होता है? इसमें तो सर मैं भोपाल से हूँ एक्चुअली सर। तो यह तो अभी भोपाल का है सर, गांधी मेडिकल कॉलेज। तो मतलब अच्छा, मतलब ऐसा हो गया क्या कि नीट से मतलब जो आपके रीजनल कॉलेज भी हैं वो भी एक्सेप्ट करते होंगे ना, है ना, मार्क्स, ऐसा है? हाँ हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे जेई मेन में होता है ना? हाँ सर हाँ। ठीक है, फाइन, ठीक है। एफएमसी ये ज्ञान देने वाले आ गए, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ठीक है, चलो अच्छा करो, गॉड ब्लेस यू। ओके भाई, हाँ तो एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं दोस्त, तो एग्जामिनर को मालूम है कि भैया जी कॉमर्स वाले भी हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं, तो वो अपने उसी औकात में रहते हैं, ठीक है। आपकी वाइज रेफर कर लो, राइट। वो एक लेवल है जहां तक ही पूछते हैं चीजें, ठीक है। बाकी अगेन कोई लिमिट नहीं है ना, अगर आप पढ़ने बैठोगे। मैंने देखा है कि इवन 6-6 घंटे की मैराथन होती है, ठीक है। यूट्यूब पे भी सजेशन आ जाता है 6-6 घंटे की मैराथन करना केवल रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। एंड आई वाज लाइक भाई हम तो इसको सीरियस में पढ़ लेते हैं एक क्लास में, 1.5 घंटे में। तो वही है लेवल का फर्क, ठीक है। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो एपिडर्मिस सिर्फ ये था दोस्त की आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी आपके क्या थे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, आपको इसी के अंदर मिलेंगे, जिनके वेरियस अलग अलग फंक्शंस होंगे, ठीक है। आगे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं बहुत ही ड्राई हैबिटेट में। अब आप मुझे खुद बताओ, खुद सोचो, जो यार ऐसे प्लांट्स होंगे जो डेजर्ट एरिया में होंगे ना, वहां पे उनके लिए प्रायोरिटी क्या होती है कि यार पानी कैसे बचाएं, राइट। अच्छा मुझे बताओ, ये जो लीव्स अपने प्लांट्स अपने लीव्स शेड करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसे ही गर्मी आ गई, बाल वाल मुंडवा दिया, ऐसा इसलिए करते हैं? ये वाला सीन है कुछ और है? हाँ जी, क्यों करते होंगे? मौसम अच्छा नहीं होता इसलिए? टू रिस्टोर वाटर, वाटर लॉस बचाने के लिए, गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वाटर के लॉस को बचाने के लिए ऐसा होता है, मजा नहीं आता उनको, वाटर के लॉस को कम करने के लिए होता है, ठीक है। तो वही प्रायोरिटी होती है। तो बेसिकली आपको यहाँ ये कह रहा है कि वैसी उनकी जो एपिडर्मिस यानी जो आउटर कवरिंग होती है ना, वैसे ही बनती है यहाँ, वहां के प्लांट्स की वैसे ही होती है, जिससे बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट रहे वो, यानी कि वो ये इंश्योर करे यार कि बेसिकली पानी ज्यादा लूज ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे बात कर रहा है, दैट्स इट। आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो फोटो है, कोई काम का नहीं है आपके पेपर के लिए। कॉलन काइमा का टिश्यू यहाँ पे ऐसे है, पैरेन्काइमा का ऐसे है, स्क्लेरन काइमा का आपको ऐसे दिखेगा। समराइज में कर दे रहा हूँ फिर से, हमने सिर्फ ये दिखाया अभी तक यहाँ पे कि आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं, जिसमें सिंपल परमानेंट आपका होता है, जो बाहरी परत होती है प्लांट की, जिसको आप बोलते हो एपिडर्मिस, राइट। उसके अंदर आपको मिलेंगे और वेरियस डिफरेंट फंक्शंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। पैरेन्काइमा में चीजें स्टोर क्यों होती हैं? बिकॉज यार उसमें आपका काफी स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस होता है इसलिए आपकी चीजें स्टोरेज कहां पे होंगी, आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, खाना वाना अभी आप आगे देखेंगे, वो मोस्टली आपके यहीं पे स्टोर होगा, ठीक है। जाइलम के पास भी चीज अभी आप देखेंगे, जाइलम के पास भी होता है, फ्लोएम के पास भी अपना खुद का होता है, राइट, पैरेन्काइमा, जहां पे चीजें स्टोर होती है।
राइट, ठीक है, आगे चलते हैं। पोर्स ऑन द एपिडर्मिस आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये नाम आपने पहले डेफिनेटली सुना होगा, स्टोमेटा, ठीक है। तो जो ऊपरी कवरिंग है आपके प्लांट के ऊपर, चाहे वो लीव्स वगैरह में देख लो, उसके ऊपर जो आपको पोर्स दिखते हैं, छिद्र जिसको आप हिंदी में बोलते हो दोस्त, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इन्हीं के थ्रू आपके बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए हमारा गार्ड सेल होता है। रेगुलेट का मतलब क्या हुआ कि कब ये पोर्स ओपन होंगे, कब ये क्लोज होंगे, कब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी बेसिकली, ठीक है, कि दिन में क्या हो रहा है, रात में क्या हो रहा है, कब CO2 कब O2, ये सब रेगुलेट करने के लिए हमारे गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा के दोनों तरफ, ठीक है। इनका डायग्राम भी नीचे बना होगा शायद, एक सेकंड, नहीं है, चलो नहीं है, दिखा दूंगा कभी, राइट। तो ये रेगुलेट करते हैं आपके गार्ड सेल को। आगे ट्रांसपिरेशन हमारा एक प्रोसेस होता है जो कि होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो सर जी एक प्रोसेस आपका होता है जिसको हम कहते हैं गटेशन। थोड़ा यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक है, ये पढ़ के फिर हम बढ़िया से जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे, एंड देन एनिमल्स की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, वहां पे आपको मजा आएगा। तो एक प्रोसेस होता है हमारा गटेशन का, ठीक है, गटेशन का हमारा एक होता है प्रोसेस, एक ही होगा आई थिंक, और एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का। जरा बताइए अंतर दोनों में क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं आप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गटेशन? गुड इवनिंग। सर प्लीज स्किप करने का ऑप्शन दे दीजिए आप में रिकॉर्डिंग क्लास देखने के लिए, तो नीचे से बढ़ा लो ना भैया पकड़ के उसको। हैं सर आपने ग्रेजुएशन, अरे मेरे बारे में मत पूछो, कहानी पढ़ो भी, हिंदी मीडियम से किया था, इंग्लिश मीडियम से किया था, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, ओके, पता नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। तो बेसिकली दो फॉर्म में या पढ़ते हैं एक्सक्रीशन में भी, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रोसेस पढ़ाऊंगा, अभी तो बायो पढ़ रहे हैं पहले, मजेदार, ठीक है। लाइव प्रोसेस आप पढ़ोगे भैया जी, खाना वाना कैसे आपका पचता है, दिल कैसे धड़कता है, दिल का काम क्या होता है, उसी में एक प्रोसेस हमारा होता है एक्सक्रीशन का, जहां पे चीजें जो वेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन बॉडी में वो कैसे बाहर निकलता है, एक चीज तो ये, दूसरा प्लांट में भी आपका भैया जी होता है, ठीक है। प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, दो तरीके से होता है, एक को हम बोलते हैं गटेशन, एक को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। दोनों में सर अंतर क्या होता है? अंतर दोस्त ये होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब है जब पानी का लॉस हो वेपर के फॉर्म में, राइट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ट्रांसपिरेशन यार तब होता है जब हमारा पानी का लॉस होता है लीव्स वगैरह से, किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, राइट, वेपर के फॉर्म में हमारा पानी जब का लॉस होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। गटेशन तब होता है जब ये हमारा, गटेशन डबल टी होगा, ठीक है, गटेशन हमारा तब होता है जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पानी हमारा बाहर निकलता है। लिक्विड के फॉर्म में बाहर अगर वेस्ट है, पानी निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे गटेशन। जब वेपर के फॉर्म में बच्चा निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। कभी आपने देखा होगा ऐसे लीव्स में आपको ना ड्रॉप 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 ऐसे दिखता है, राइट, ये होता है गटेशन। तो दो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स हमारे अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ठीक है, एक तो ट्रांसपिरेशन, दूसरा हमारा गटेशन। मूविंग ऑन, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो ट्रांसपिरेशन अगर आपका होगा, वो जो पोर्स होते हैं ना स्टोमेटा बेसिकली, उसी के थ्रू आपका होगा, ठीक है। आगे एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। कह रहा है कि जो रूट्स के एपिडर्मल सेल होते हैं, एपिडर्मिस का मतलब आउटर कवरिंग, एपिडर्मल सेल का मतलब वो जो आउटर कवरिंग में जो जो सेल्स हैं वो। तो रूट्स में यार जो आपकी सेल्स, बाहरी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, उनमें क्या खासियत होती है कि वो चीजों को एब्जॉर्ब अच्छे से करती हैं, तभी तो आपका पानी वगैरह जो प्लांट है वो जमीन से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। वही एक सिंपल लाइन आपकी देखिए यहाँ पे। आगे डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो बाहरी परत होती है प्लांट की, उनमें कोटिंग होती है क्यूटिन की। अब इसको पिछली बार मेरे को किसी ने बताया था कि इसको कुछ और पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हो आप जानो, ठीक है हम तो क्यूटिन नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिकली कोटिंग होती है आपके डेजर्ट प्लांट में। अगेन पर्पस क्या होता है बेसिकली वही कि पानी लूज ना होने पाए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वहां पे डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, पानी कहां से मिलेगा, राइट। और ये बेसिकली डेड ही होते हैं आपके वहां पे मोस्टली, बस यही आपकी कहानी है। इनको आप सबरिन भी कहते हो, इनमें आपको मिलता है वहां के जो प्लांट्स होते हैं, दैट्स, ठीक है। तो मैं समराइज कर दूं एक बार फिर से, और ये बार बार मैं इसलिए नहीं समराइज कर रहा हूं कि मेरे को बड़ा पसंद है ये इसलिए कर रहा हूं कि रटने वाला साइड आपका हो जाए, वो समझने वाला, या बार बार जब आप सुनोगे या बार बार खुद से भी रीड करोगे, मल्टीपल रीडिंग ही है जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, राइट। और अगर आप पढ़ने बैठोगे तो अथाह है, राइट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो यार, जीएस इतना है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। हमें समझना है एग्जाम की हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हमको प्लान करना है, जो भी हमारे पास टाइम होता है उसमें बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, बस उसी चीज को रिपीट करना होता है। बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, फिर भी उन्हें क्लियर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये प्लान उनके पास नहीं होता कि यार पेपर की डिमांड क्या है और मुझे क्या क्या कवर करना है। उनका बस क्या होता है, ईगो पे होता है कि नहीं मैं तो आज पूरा हिस्ट्री ही कर दूंगा, 4 महीने से हिस्ट्री पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बाकी आता है। और उनको ये नहीं पता कि मेरे पेपर में इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको ये नहीं पता कि मेरे पेपर में 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे मैक्सिमम, अगर सीरियस की बात करूं तो, है ना। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए आपको, तभी आप उस पर्टिकुलर पेपर में अच्छा कर पाओगे, डिमांड डिफरेंट होती है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। 5 बच्चे थे, पांचों के अलग अलग काम थे, उसमें से एक के सेल्स डेड हैं जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। एंड फिर बाहरी परत के बारे में हमने देखा कि जो हमारे डेजर्ट वाले कुछ होते हैं प्लांट्स, उनमें कोटिंग होती है क्यूटिन की। पर्पस ये होता है कि यार बाहर से जो पानी है वो ज्यादा क्या है वो ना निकल पाए, ठीक है। और पानी निकलने का मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट ही निकलना हो गया, एक्सक्रीशन ही हम इसको बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमन में होता है, जो कि 2 तरीके से होता है प्लांट में, एक को हम बोलते हैं गटेशन, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। खत्म। ये था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि आपको आता है, इसलिए हम इसको देख लेंगे। तो क्या बचपन में सुन रखा था आपने भी क्या स्कूल में कि जाइलम जल लाएगा, फ्लोएम फल लाएगा, ऐसा कुछ? इतना ही आता था, है ना, स्कूल में एक तो ये आता था, एक ही आता था, कौन सा, वो वाला कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ जी, अजय जी कह रहे हैं एक टाइम इंग्लिश और एक टाइम जीएस। अजय जी ऐसे ही करेंगे बायो खत्म करने के बाद, ठीक है, मुझे पता है दोस्त, रिलैक्स। जाइलम जल और फ्लोएम फल, ठीक है। यूज इंग्लिश लैंग्वेज, ओके सर। मुझे लगा ये आपने बनाया था सर। वी विल गेट द पीडीएफ। हाँ जी, आप आपके ग्रुप में मैंने सेंड भी किया है यार, सब मिल जाएगा आपको। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आप इनको भी रेफर कर सकते हो फॉर रिवीजन, ठीक है।
इफ यू वांट आई विल आल्सो सेंड यू एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन यार, उसमें मैं अनलाइन भी कर दूंगा कि हाँ ये लाइन पढ़ो, ठीक है, मैं वो भी भेज दूंगा, तुम पढ़ तो लो, तुम्हारी पूजा से लेके अर्चना से लेके सब कर सकता हूं मैं, ठीक, घर वाले तुम्हारे वही कर रहे हैं कि साहब हमारे पढ़ ले, साहब फिर भी नहीं पढ़ेंगे, है ना। हाँ चलो अभी चलते हैं आगे, राइट सोनम जी। ओके सो नेक्स्ट भैया जी बारी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जहां दो बच्चे हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप होगा, बस आप ये जानोगे कि जाइलम के भी कुछ हिस्से हैं, जाइलम में भी कुछ चीजें होती हैं और फ्लोएम में भी कुछ चीजें होती हैं, राइट। बस यहाँ पे एक चीज आपको ये अलग मिलेगा, बाकी भी ऑल नो कि जाइलम कैरी क्या करता है, जाइलम आपका वाटर कैरी करेगा, कुछ और भी होंगे, मिनरल्स कैरी करेगा, सल्यूट्स इनको आप बोल सकते हो, इनको कैरी करेगा। फ्लोएम क्या कैरी करता है, आपके जो भी आपका फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, उनको कैरी करता है फ्लोएम हमारा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ऑल दीज कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक से ज्यादा टाइप के हैं। अब सर ये क्या लाइन लिखी है, समझ नहीं आया सर, ऊपर से गया ये, कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। एक आपने पहले पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, साइड में रख दें उसको। दूसरा आपने पढ़ा फिर परमानेंट टिश्यू, परमानेंट के दो बच्चे, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में क्या था कि आपके जो सेल्स के टाइप थे सारे एक ही परिवार के सेल थे। आपको मालूम है कि टिश्यू होता क्या है, टिश्यू इज नथिंग बट जब सेल्स मिलते हैं और कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। तो दोस्त जब एक तरह के सेल मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे इनको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जब यार अलग अलग तरह के सेल ये फंक्शन को परफॉर्म करेंगे दोस्त, इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये है दोनों में अंतर। तो जाइलम और फ्लोएम हमारे इसके एग्जांपल होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। जाइलम में क्या क्या होता है, ट्रैचेट्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम का खुद का पैरेन्काइमा भी होता है, जाइलम फाइबर्स भी होता है। जाइलम के 1 2 3 4 हिस्से हैं जो कि काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें से ट्रैचेट्स और वेसल्स की थिक वॉल होती है, राइट, और इनमें से काफी डेड होते हैं, ठीक है। इनमें से चीजें मोस्टली डेड भी होती हैं जब ये मैच्योर होती हैं तो, राइट। ट्रैचेट्स और वेसल्स आर ट्यूबुलर शेप में होते हैं। अब ये शेप थोड़ा बहुत आपको थोड़ा स्टैटिक है लेकिन पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन कुछ बचा है नहीं वो बार बार घुमा रहा है अंदर जाके कि कौन सा क्या है, स्टैटिक में थोड़ा ज्यादा रहा है। इस बार भी अगर आप पेपर में देखोगे तो मोस्टली उसने क्या किया था ना, खासकर अगर मैं केमिस्ट्री का बताऊं तो उसने रिएक्शंस उठाए थे जो एग्जांपल में दिए गए थे, ठीक है। भैया जी सिलेक्शन में क्या हुआ था जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक। तो वो हर चीज करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक, घबराओ नहीं। आगे पैरेन्काइमा का काम क्या होगा, जहां भी आपको दिखे पैरेन्काइमा एक ही काम कर सकता है, क्योंकि भैया के पास गोडाउन है तो भैया जी स्टोर ही करेंगे खाने को। जाइलम फाइबर्स हमारे मेनली सपोर्टिव होते हैं, फाइबर का काम ही होता है क्या, सपोर्ट देने का। तो जाइलम के अंदर जो ये 4 बच्चे हैं उसके उनके अलग अलग फंक्शंस क्या थे आपने यहाँ पे देखे। आगे चलते हैं। वैसे ही हमारे फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम के होते हैं 5 बच्चे, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। मैं आपको बताता हूं पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ये था कि सीव सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल किसके पार्ट हैं, क्या जाइलम के हैं या फ्लोएम के। आपको एक स्टेटमेंट देगा वो और आपसे पूछ देगा कि भैया जी जरा बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहां से याद बनते हैं। सो फ्लोएम के हमारे 5 टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जिनमें सीव सेल आपको मिलेंगे, सीव ट्यूब मिलेंगे, कंपेनियन सेल मिलेंगे, फ्लोएम फाइबर मिलेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता होगा, है ना। और यहाँ पे आप अगर मुझसे पूछो तो ये फ्लोएम फाइबर आपका होता है डेड, राइट। फ्लोएम फाइबर आपके डेड होते हैं। इसके अलावा सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा ये सारे बने होते हैं लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल से बने होते हैं। बट हमारा जो फ्लोएम फाइबर है वो बना होता है डेड सेल का, ठीक, बस खत्म। काम क्या होता है फ्लोएम का, खाने को ट्रांसपोर्ट करना लीव से बाकी जगह। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, जाइलम और फ्लोएम में से कौन वो है जो 2 वे फ्लो करता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, बताइए। जाइलम है या फ्लोएम है या दोनों है। हाँ जी गुड, बायो वाली बात रखे हो यहाँ पे सब, क्या जरा बताना मुझे बायो वाले हैं, पोल कहाँ है, अरे पोल नहीं ऐसे पूछा था, पोल नहीं ऐसे पूछा था। मुझे एक बात बताओ, पहला बायो वाले हैं, दूसरा स्ट्रीम मैथमेटिक्स, तीसरा ह्यूमैनिटीज, चौथा कॉमर्स, जरा चूज करो, पोल दे रहा हूं, बताओ जरा कौन तुम। नहीं दिशा जी ऐसा नहीं है, इतने बड़े वाले हैं कुछ लोग कह रहे हैं सर बायो प्लस मैथ्स वाले हैं, कहाँ टिक करे, अरे मत करो टिक, कोई पेपर तो हो ही रहेगा नहीं हाँ, ठीक है। बट इतना तुमको कॉन्फिडेंस था कि दोनों कवर कर लोगे, या कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या पता एक में फेल हो जाएंगे, है ना। ये पता है 6 सब्जेक्ट वही रहते हैं, इनको डाउट होता है कि क्या पता पास हो ना हो 5 में, बेस्ट ऑफ 5 में चलो ठीक है खराब हुआ तो आ जाएगा, है ना। बेटा मैं तो नहीं पूछा मेरे, कुछ लोग आर्ट्स वाले होंगे जो आर्ट्स लिए होंगे सब्जेक्ट, है ना, कि बेस्ट ऑफ 5 ड्यू में एडमिशन मिल जाएगा कोई बात नहीं, चलो भाई चलता रहेगा। रिजल्ट दिखा दूं, रिजल्ट यही है, लो 53% लोग हैं आपके मैथमेटिक्स, 14 केवल बायो, 15th ह्यूमैनिटीज, 18th है कॉमर्स वाला। तो चाहे आप 1 में है, चाहे 2 में है, चाहे 3 में है, चाहे आप 4 कैटेगरी में लाइक करते हैं, इट्स माय प्रॉमिस कि पेपर में आप सारे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बस वही है, रिवीजन रिवीजन और प्रैक्टिस और क्वेश्चंस, ठीक है। रिवाइज भी करेंगे हम लोग, कुछ अगर नया भी आया होगा, कुछ बाहर का भी आया होगा, उसको भी करेंगे, उस टॉपिक पे पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो ये यार हमारा हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, मूविंग ऑन। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो हाँ ये मुझे आपको बताना था। तो यार देखो हमारा जो जाइलम है, जाइलम हमारा होता है यूनी डायरेक्शनल, यानी एक तरफ फ्लो करता है। यूनी डायरेक्शनल हमारा होता है क्या, जाइलम। और मल्टी डायरेक्शनल, या फिर मल्टी नहीं बोलेंगे, बाई बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल हमारा फ्लोएम होता है, ठीक है। ये है फ्लोएम और जाइलम, जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम हमारा सर होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक। मतलब फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों लेके आएगा, जाइलम केवल एक नीचे से ऊपर। यहाँ पे लिखा भी होगा जाइलम केवल नीचे से ऊपर जाएगा वन वे, फ्लोएम आपका नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है, यहीं से बनता है आपका क्वेश्चन। तो खत्म होता है, समराइज में कर दूं आपके लिए फिर से दोस्त। हमने पहले पढ़ना स्टार्ट किया आपका सॉरी प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के हमने पढ़े एक हिस्सा जिसमें हमने देखा कि सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा होता है, जिसके 3 बच्चे हैं हमारे, एक का नाम था बाइकल, दूसरे का नाम था इंटरकैलरी, तीसरे का नाम था आपका लेटर, या इसको आप कैम्बियम भी बोलते हो,
ठीक है। दूसरा हमारा क्या है सर जी, मेरिस्टेमेटिक के बाद आपका दूसरा हमारा है यहाँ पे आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू, इसको आप ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हो मेरिस्टेमेटिक को, इट इज आल्सो नोन एज ग्रोइंग टिश्यू। तो परमानेंट में क्या होगा सर, दो तरीके के बच्चे हैं, एक सिंपल परमानेंट, एक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स में दो बच्चे कौन थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम सर यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम सर बाई डायरेक्शनल। सिंपल में क्या था, पैरेंकाइमा स्टोर करेगा, कोलेनकाइमा सर फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होगा, एरेनकाइमा जब एपिक प्लांट्स में होगा, और लास्ट में स्टेरेनकाइमा जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, जो कि डेड होते हैं सेल्स। खत्म, ये था हमारा प्लांट सेल। अच्छा से क्लियर। व्हाइट पेज की पीडीएफ आपको नहीं मिली दोस्त, भेजा था, फिर से भेजूंगा, चलो कोई बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे अपनी एनिमल्स की बात करेंगे। मस्त आपको यहाँ पे क्लियर होगा, हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे, यानी अपनी बात करेंगे। हमारे अंदर आपको कौन कौन सी टिश्यू, जो सांस आप ले रहे हो, या आप अपने हाथ को ऊपर उठा पा रहे हो ना अपनी मर्जी से, या फिर ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, या आपके जॉइंट्स आपने देखे होंगे है ना, लिगामेंट सुना होगा वर्ड, लिगामेंट टियर हो गया। तो जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिश्यू यहाँ पे है जो कि उस काम को कर रहा होगा। उसी टिश्यू के बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो एनिमल टिश्यू के बारे में सब देखेंगे, जिसमें पहले आप पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा हमारा होता है नर्वस टिश्यू। राइट, एनिमल टिश्यू हमारे बने होते हैं सर जी, जो इनकी सेल्स वगैरह होती हैं, राइट, उनके बारे में हम देखने वाले हैं एक एक करके। पहले हम जानेंगे एपिथेलियल, कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, और लास्ट में नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको कैसे है, बाकी यहाँ तो लिखा ही है सब, और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ से बच्चा जी, क्वेश्चंस आपके बहुत आए, खासकर इस एपिथेलियल टिश्यू से, क्योंकि बच्चा इसको डिटेल में नहीं पढ़ता है, खासकर क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ता ही नहीं है ना। राइट, हाँ जी, एक मिनट देना मुझे, वेट। हेलो भाई, चाय कब मंगाई थी यार, 304 बोला, सॉरी 204 भेज दो, थैंक यू। मैंने मंगाया चाय अपने रूम में, 204 उसने दिया, 304 में वो भी सोच रहे होंगे मोटर वाले फिल्म चाय पिला। चलो ओके, सो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे, द कवरिंग ऑल प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी। कुल मिलाकर यार ये ऐसी हमारी टिश्यू है यार जो आपको मिल जाएंगे आपकी बॉडी में, पूरे बॉडी में। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स में आपको दोस्त अलग अलग ये टिश्यूज मिलेंगे। कहां पे कौन मिलेगा मैं अभी लिख के आपको अच्छे से मस्त बताता हूं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में आपको पढ़ लेंगे। तो पहले हम लोग कवर करेंगे अपना एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज एपिथेलियल, थीलियल एपिथेलियल टिश्यू हमारा पहला कैटेगरी है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, ये कवरिंग प्रोवाइड करते हैं हमको हमारे बॉडी ऑर्गन्स को। ठीक है, कवरिंग एक होती है, एक लेयर होती है ऊपर, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना हमारे ऑर्गन्स को। राइट, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है। इसके बारे में खास बात क्या है कि बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, ये बहुत ही टाइटली, TIGH होगा, टाइटली पैक्ड होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तीसरा, एक मिनट, यार मैं क्लास में बात कर लो, एक मिनट मैं क्लास में बात कर लो, क्या उसमें दिक्कत है ईमेल में, जो हाँ ये सुनो सुनो, ज्वाइन का नाम पे अकाउंट है तुम्हारा, तो वो तो 10 क्लियर था ना बस शायद, तो आपने को तो बात करो। ठीक है, अभी थोड़ा इंग्लिश समझना आपको प्लीज, आप हाँ आप सुबह कर लेना, ठीक, कल दिन कर लेना, ओके ठीक है। चलो, ये काफी दिक्कत आई इस बार वो करने में, राइट, और एक तो ओटीपी वहां भी नहीं आता, जो हमारी दिक्कत थी वही दिक्कत वहां भी थी, ओटीपी नहीं आ रहा बच्चों को, कैसे इसका करें। ठीक है, चलो, सो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, माफी टेलीफोन के लिए। ठीक है, कवरिंग इज बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, आपका टाइटली पैक होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा जगह जहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलती होंगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यार पहला हमारा है स्किन, सबसे पहले आपकी आउटर कवरिंग क्या होगी, स्किन होगी आपकी, है ना, स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया आपका, लाइनिंग ऑफ माउथ आपका हो गया, स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई, और एल्वेली हो गई आपकी, एल्वेलाई हो गई। यहाँ सब में आपको बच्चा जी बताइए कौन सा टिश्यू मिलेगा, क्या ख्याल है, कौन सा टिश्यू आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एपिथेलियम का कौन सा टिश्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, स्क्वेमस मिलेगा, कोई और मिलेगा, गुड, सिंपल स्क्वेमस या स्क्वेमस बोलो, ठीक है, सिंपल लगा दो या फिर स्क्वेमस लगा दो। ठीक है, कुल मिला के हाँ जी, बायो नहीं आती तभी तो पढ़ते हो यार, राइट। तो दोस्त चाहे आपका वो स्किन हो, क्या होंगे इसमें, स्क्वेमस ही होगा, चाहे वो आपका ऑसोफेगस भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऑसोफेगस कहाँ होता है शायद आपको पता हो, ऑसोफेगस हो गया, यहाँ भी सब में दोस्त क्या होगा, एल्वेलाई आपका हो गया, यहाँ भी आपका सब में स्क्वेमस ही होगा। आप कभी कभी इसको आप सिंपल स्क्वेमस बोल सकते हो, स्ट्रैटिफाइड कुछ में होता है स्किन वगैरह में, है ना, बट कुल मिला के होते हैं स्क्वेमस वाली, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ही आपको इन सब में मिलता है। तो अगर मैं कल के दिन आपसे प्रश्न पूछूं, क्या पूछूं कि भैया मैंने तुम्हारी पिटाई कर दी, तुम होमवर्क करके नहीं आते हो, और तुम्हारे लाइनिंग ऑफ माउथ ब्रेक हो गया, तो तुम्हारा कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ है, क्या बताओगे, दिल पे दर्द हुआ है क्या, मतलब अंदर इंटरनल डैमेज हुआ है, स्क्रीन नहीं दिख रही, राइट साइड कर लो यार, लेफ्ट कर देते हो तो ऑफलाइन में यही होगा, ऑफलाइन में लाइव एग्जांपल दूंगा, ऑफलाइन नहीं बोलेंगे उसको, ऐसे बोलेंगे सामने बैठे होगे तुम, राइट, ठीक है। हाँ, जिसके आपका स्ट्रैटिफाइड होगा, भैया बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सेम एग्जांपल होता है, समझ कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं अभी सिंपल कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया नहीं पूरा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजिंग होगा, मैं लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत देखो, अलग अलग लिख दूंगा, लो जैसे आप बोलोगे वैसे कर देंगे, लेकिन हाँ टफ नहीं है, बस टफ मत बोलना कि टफ है, इतनी मेहनत के लिए। तो पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं लेंस के बारे में, एक आपका लेंस हो गया, ठीक है, एल्वेली हो गया, इसमें आपको ये मिलता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, पेपर में अगर केवल स्क्वेमस एपिथेलियम भी लिखा है तब भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, लाइनिंग ऑफ माउथ आपकी होती है, लाइनिंग माउथ की जो ऊपरी परत है ना, ये लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह खोलो ऊपर देखो, लाइनिंग ऑफ माउथ आपकी हो गई, ये होता है स्क्वेमस टिश्यू, इसमें आपका होता है सिंपल स्क्वेमस, सॉरी केवल स्क्वेमस। तीसरा हमारा होता है ऑसोफेगस, इसी में ऑसोफेगस भी आ गया, ऑसोफेगस भी आ गया इसी में, इसके में आपको मिलता है स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड क्योंकि वो बहुत लंबा होता है ना, अब इसकी आपकी कितनी लंबी है, तो एक लेयर के फॉर्म में है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू,
रिपीट कर दूं क्या, फिर से देख लो बस। लंग्स हो गया, एल्वेली हो गया, इसमें आपको मिलता है सिंपल स्क्वेमस। लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, ऑसोफेगस हो गया, यहाँ पे आपका होता है केवल स्क्वेमस टिश्यू। स्किन आपका हो गया, यहाँ पे होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। बट अगर मान लो ऑप्शन में सब नहीं है, स्ट्रैटिफाइड नहीं है, सिंपल नहीं है, तो आंसर हमारा स्क्वेमस ही होगा तीनों का, ठीक है। चारों वाले लिखे हैं, सबका आंसर है कि सब में आपको स्क्वेमस टिश्यू मिलता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर इंटेस्टाइन की। जो आपकी इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू होगा, और इन टिश्यूज का काम क्या है सर, आपको प्रोटेक्ट करते हैं सारे, राइट। तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में आपका होता है टॉल एपिथेलियम। कैसे याद करेंगे सर, टॉल एपिथेलियम। इंटेस्टाइन कैसे होती है, बड़ी होती है ना, तो वैसे हम समझ सकते हैं कि टॉल एपिथेलियम आपका यहीं पे होगा, ठीक है। और क्या बचा, किडनी के ट्यूबल्स हमारे बचे। किडनी के जो हमारे होते हैं, किडनी हो गया आपका सैलिवरी डक्ट हो गई, डक्ट ऑफ सैलिवरी, सैलिवरी डक्ट आपकी हो गई। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, कौन से टिश्यू, यहाँ पे आपको सब मिलेंगे क्यूबाइडल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, राइट। बस, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बचा ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हमारा होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं हमारे, सिलेटेड टिश्यू, ठीक है। क्लियर है सभी को, मैं एक बार समझ बताना। तो दोस्त आपके जो पहला हमारा टाइप है एनिमल टिश्यू में, इसमें हम 4 टाइप पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिसका पर्पस होता है क्या करना, आउटर कवरिंग पे होता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के, उनको प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा टिश्यू हमारा होगा आगे जाके मस्कुलर टिश्यू। आगे आप पढ़ोगे नर्वस टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, वो सब बाद में आएंगे। तो पहले हम इसके अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग ऑर्गन में कौन कौन से हमारे एपिथेलियम टिश्यू मौजूद हैं। लंग्स हो गया, एल्वेली हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, ऑसोफेगस हो गए, स्किन हो गए, इन सब में आपको मिलता है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा टॉल एपिथेलियम टिश्यू। सैलिवरी ग्लैंड आपको डक्ट्स में या किडनी के जो आपके ट्यूबल्स वगैरह होते हैं उनमें आपको मिलता है क्यूबाइडल। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा होता है सर, उसमें आपको मिलता है सिलेटेड टिश्यू, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। बस नाम है स्क्वेमस नाम है आपका, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर है। पीवाईक्यू दिखा दूंगा, पहले पढ़ तो लो पूरा, पहले ही देख लोगे पीवाईक्यू। एनिमल में थोड़ा टफ लग रहा है आज जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी क्लियर हो जाएगा। आपको नहीं हुआ क्लियर, एक सेकंड, युवराज जी जरा अनम्यूट कर लीजिए सर। युवराज सिंह राजपूत, बताइए कहां से हैं आप। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कहां से हो भाई। सर झांसी से हूँ सर, मैं अभी दिल्ली में रहा हूँ सर, शिफ्ट हुआ हूँ अभी मैं। ओके, बताइए क्या समझिए। और मुझे बस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, स्क्वायर एपिथेलियम है और स्ट्रैटिफाइड उसको एपिथेलियम में डिफरेंस समझ नहीं वो आ बस रहा है। दिस ओके ठीक है, वो बस डिस्टिंग्विश करने के लिए दोस्त, जैसे मान लो स्किन क्या होती है, स्किन आपकी भी ना, मैंने आपको बताया कि बहुत ही लंबी लेयर होती है, ठीक है, स्किन की। अब आपकी लाइनिंग ऑफ माउथ है, छोटा एरिया है ना, लंग्स है आपका एक ऑर्गन, राइट, बट स्किन क्या है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसीलिए टिश्यू कौन सा होता है, स्क्वेमस ही होता है। लेकिन स्क्वेमस का साइज या शेप कैसा होता है बेसिकली, है ना, तो वो स्ट्रैटिफाइड शेप में होता है। इसलिए हमने एक चीज और ऐड कर दिया कि यार स्क्वेमस तो है ही, लेकिन साथ में जो टिश्यू की जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो लंबी सी है, स्ट्रैटिफाइड सी है, क्योंकि स्किन वैसी होती है, बस वही है, ठीक, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये कहानी थी हमारी दोस्त एपिथेलियम टिश्यू की। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, दिखा दूंगा, पीवाईक्यू आया भी है। आपसे बोलेगा आपकी लड़ाई हो गई, किसी ने एक्सीडेंट हो गया, गिर गए आप, आपकी इंटेस्टाइन में चोट आ गई, और जरा बताओ कौन सा टिश्यू आपका डैमेज हुआ है। आंसर होगा टॉल एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, घुमाए ना, क्या पता। तो ये था दोस्त हमारा पहला टिश्यू। अगर आपका और मन है एक बार फिर हम यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल। बार बार पढ़ो दोस्त, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि नहीं भैया खत्म ही करना है, सिलेबस है ये वो, कुछ नहीं होता यहाँ पे ऐसा, ठीक है। आराम से पढ़ो, बार बार इसका भी हम टेस्ट भी करेंगे, उसमें और क्लियर होगा। टेस्ट में गलतियां होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक। कुल मिला के 30 के 30 करने हैं सॉल्व यार साइंस में, या उससे ज्यादा भी आएंगे अगर मान लो जीटी वगैरह में, सबको करने हैं, सही छोड़ना नहीं है, ठीक है, फ्री के नंबर है। सेम करंट अफेयर में करेंगे, सेम पॉलिटी में करेंगे, पॉलिटी में तो और आसान होगा, है ना, सेम ज्योग्राफी में करेंगे, हिस्ट्री में भी आप वही करोगे। चलिए, बट हाँ थोड़े सब्जेक्ट वाइज डिमांड अलग होंगे। अब मैं आपको ना साइंस में बोल सकता हूँ कि भैया 30 लेके आएंगे, 30 में 30। मैं आपको करंट अफेयर में बोल सकता हूँ ये चीज, मैं आपको थोड़ा बहुत उसमें बोल सकता हूँ, पॉलिटी तो चलो आ ही जाएगा। मैं आपको ज्योग्राफी में बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें भी होता है रिस्क, लेकिन हिस्ट्री में आपको मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता क्योंकि नो मैटर, ट्रुथ है वो, नो मैटर आप कितनी हिस्ट्री पढ़ दोगे, नो मैटर कितनी, स्टिल क्वेश्चन सारे नहीं हो सकते, ठीक। या ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। इस बार एक क्वेश्चन आया था सीरियस में, शायद आपने दिया हो, अलवर कौन होते हैं, आया था क्या एक, मैच द फॉलोइंग। अलवर्स विष्णु जी की जो पूजा करते हैं उनको हम बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपका एनडीए का क्वेश्चन था, जो मैंने जब दिया था ना, आई थिंक 2016 या 17 का, तब आया हुआ था। अब पेपर देने का एक्सपीरियंस एक फायदा ये होता है कि तब मेरा गलत हुआ था लेकिन वो मेरे माइंड में था, एक बार सीरियस में भी आ चुका है इसके पहले भी, वो मेरे माइंड में था कि हाँ भैया अलवर कौन होते हैं, और वो मैंने देखा कि भैया यहाँ तो लिखा है देव जी के बारे में, गलत है वो, बस। तो ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है, हर चीज ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पढ़ोगे, वही बात है ना कि नॉलेज जो आपने गेन किया है अपने इस लाइफ टाइम में दोस्त, सब कुछ यूज होता है और कुछ बेकार नहीं जाएगा। जो आपने पिछली बार भी पढ़ा था ना, इस बार भी यूज हो गई वो सारी चीजें, ओके। चलिए, तो वही हिस्ट्री की वही कहानी है। चलिए आगे चलता है नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा पहला एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में हमने देखा, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, इन सब में आपके होते हैं टिश्यू, टाइटली पैक्ड होते हैं ये, ठीक है। आगे आप देखेंगे अगर यहाँ पे बताया गया होगा आपको स्किन वगैरह में कौन से होते हैं, स्ट्रैटिफाइड होते हैं, कॉलमनर आपके होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको मिलेंगे, और भी है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में भी, यूथरस में भी, और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। यहाँ सब जगह आपको मिलेगा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबाइडल आपको मिलेंगे, किडनी के ट्यूबल्स में, सैलिवरी ग्लैंड्स में आपको मिलेंगे, राइट, ओके। कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, और तब हम इसका नाम चेंज करके इसको हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बस, राइट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तब हम इसको बोलते हैं। ये था हमारा पहला, थोड़ा सा आई नो ट्रिकी है, थोड़े फैक्ट्स ज्यादा हैं, लेकिन आप रीड करेंगे अपने आप आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। और हर दिन हंसी मजाक में हम इसको डिस्कस भी करते रहेंगे कि आज कहाँ तुमको पड़ी है और कौन सा तुम्हारा टिश्यू डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये सब जितनी भी हंसी मजाक जो भी चीजें हम करते हैं, इसीलिए कि भैया जी अच्छे से आपको चीजें रिकॉल रहे पेपर में। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू, चीजों को जो करते हैं कनेक्ट हमारी बॉडी में, आप सोचो कौन है वो,
कौन है वो जो आपकी बॉडी में, आप बताओ, जो बॉडी में आपके एक से दूसरे को करते होंगे कनेक्ट? एक तो ब्लड हो गया, और बताओ एग्जांपल, बोन्स हो गए, और लिगामेंट हो गए, और जॉइंट्स। अबे जॉइंट्स में क्या है? वही तो देख रहे हैं। हाँ जी, और बताओ। कार्टिलेज वगैरह हो गया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। मसल्स हो गया, अच्छा, एडिपोज टिश्यू, वेरी गुड यार, वेरी गुड, क्या बात है। रवीना टंडन जी कैसे भाई? ये समझो जरा, रुको, नीरज जी इनवाइट करिए जरा। नीरज सिंह, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हो भाई? नीरज जी, कहाँ से हैं आप? हेलो भैया। हाँ सर, कहाँ से हो? उत्तराखंड से भैया। उत्तराखंड से हो? हाँ भैया। कहाँ रहते हो, उत्तराखंड में ही, बाहर रहते हो कहीं? उत्तराखंड में रहता है। क्या लिख रहे हो कमेंट में? अरे वो ऐसी वो टेंडेंस के। अच्छा, ठीक है, ध्यान रखो भैया। ओके चल, कनेक्टिव की बात करेंगे दोस्त। हमारी बॉडी में ऐसे टिश्यूज यार जो एक से दूसरी चीज को करते होंगे कनेक्ट, राइट? इनके बारे में खास बात क्या है, बहुत ही लूजली होते हैं, स्पेस्ड, जगह होगी तभी कनेक्ट करेंगे, राइट? जेली लाइक फ्लूइड होते हैं, डेंस होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको लगेगा ब्लड। आप सोचोगे सर ब्लड कैसे करता है कनेक्ट? तो भैया जी ब्लड ही तो है जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज हो, हार्मोन हो या कुछ भी हो, कैरी करता है ना? कोई भी हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, इवन वेस्ट, इवन वेस्ट भी कौन कैरी करता है? ब्लड ही तो कैरी करता है ना। किडनी वगैरह में जब जाती चीजें जाती हैं दोस्त, कैसे जाएंगी? ब्लड ही तो, ब्लड में ही तो होता है ना सब कुछ, राइट? हाँ, तो ब्लड ही है हमारा एग्जांपल बेस्ट कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक। इसमें प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है। दूसरा एग्जांपल हमारा बोन। बोन्स क्या करते हैं आपके? स्ट्रॉन्ग हार्ड मैट्रिक्स होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। तभी आपको बचपन में दूध वगैरह पीने को बोला जाता है ना, स्ट्रॉन्ग हो आपकी बोन्स, मम्मी आपको सिखाती रही होंगी, राइट? तो बोन आपका हो गया, ब्लड आपका हो गया, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं किसके? कनेक्टिव टिश्यू के। इसके अलावा और ये तो आपको मालूम हो गया, बट और भी कुछ है। एक हमारा होता है लिगामेंट, ठीक है, एक हमारा होता है टेंडोन। अंतर समझना सॉरी, दोनों में अंतर क्या है? सो लिगामेंट यार हमारे ज्वाइन करते हैं किसको? बोन को बोन से, यहां लिख रहा हूं। जब बोन को बोन से कोई ज्वाइन करता है उसी को हम बोलते हैं लिगामेंट। और जब लिगामेंट टियर होता है ना भाई, जो दर्द होता है ना, पूछो मत। ठीक है, ऑल्दो बहुत इलास्टिक होते हैं, लेकिन जब अगर टियर हुआ, अभी ऋषभ पंत का ही हुआ है ना, एक्सीडेंट के बाद। सो दो बोन को बोन से ज्वाइन करने वाला कौन होता है? लिगामेंट, ठीक। अब आप एग्जांपल देखो, लिगामेंट कहां है आपकी बॉडी में? बोन और बोन कहां ज्वाइन हो रही है आपकी? घुटने में हो रही होंगी, कंधे में हो रही होंगी, है ना? जहां पे दो बोन ज्वाइंट है आपके दोस्त, वो ज्वाइन किया किसने होगा? लिगामेंट ने ज्वाइन किया होगा। जहां पे आपकी मसल ज्वाइन होगी आपके बोन से, इसको किया होगा टेंडोन ने। तो दो भाई भाई साहब हैं, एक का नाम टेंडोन है, टेंडोन्स, सेकंड इज लिगामेंट। दोनों में अंतर क्या है सर? लोग होते हैं कंफ्यूजन में। लिगामेंट, दोनों में अंतर ये होता है कि लिगामेंट ज्वाइन करता है बोन को बोन से, एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने का काम होता है लिगामेंट का, और एक बोन को मसल से ज्वाइन करने का काम होता है टेंडोन का। बोन को, आ जाओ भैया, मसल से ज्वाइन करने का काम होता है टेंडोन का, ठीक है, क्लियर है अच्छे से? हाँ जी, हाँ प्लीज बना दो। ऊपर आ जाएगा आप, ऊपर गए थे क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है। डेटा खत्म हो गया तो भैया थोड़ा, अब यार मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम अभी ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो टीचर अभी बोलते हो सर आज मन नहीं हुआ उठने का, आने का, सर पैदल, पैदल कौन चलता सर? मतलब अलग न करें तुम लोग, यहाँ घर बैठे तो पढ़ रहे हो, ऊपर से नहीं अब डेटा भी खत्म हो गया तो डलाओ ना बे। सर्वर नहीं डलाएंगे, हो गया भैया, सुनो। पैसा खा गए जूम वाले, ठीक है सर, पिछली बार बहुत लोग डरा दिए, और कुछ फर्जी भी आ गए उसमें कि सर रिचार्ज कर दो, किसी और करवा लिए थे बात बात करने के लिए। तो सर्वर नहीं कराएंगे इस बार, भूल जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रमोद, थैंक यू भैया, ठीक है, हाँ हाँ प्लीज उसको ले जाइए। चलो भाई ठीक है, आगे ये हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझिए ना, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। पॉइंट बच्चा ये है कि हमारी बॉडी में यार दो चीज को कनेक्ट जो करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक एग्जांपल था ब्लड, सबसे आसान कि भैया जी ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट तो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल आपका हो गया टेंडोन और लिगामेंट। क्या करते हैं टेंडोन्स? आपकी बॉडी में मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, तो ऐसे जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में जहां पे एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी आपकी बॉडी में जगह है जहां पे एक बोन मसल से जुड़े हुए हैं, राइट? तो जहां पे बोन को बोन से ज्वाइन किया गया है दोस्त, ये काम होता है लिगामेंट का। जहां पे बोन को मसल से किया गया है, ये काम होता है टेंडोन का, ठीक। अब बस ध्यान ये रखना कि इन दोनों में से फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा किसमें होगी और कम फ्लेक्सिबल कौन होंगे, उसके ऊपर भी आपसे भैया जी आते हैं क्वेश्चन कि इसमें फ्लेक्सिबल कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कौन होगा? लिगामेंट, बोन से बोन, ये आपका ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, और ये टेंडोन्स आपके लेस फ्लेक्सिबल होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आप अपने पैर को ऐसे हिला सकते हो ना, नी से, वैसे आप अपने कंधे को ऐसे हिला सकते हो, ऊपर हाथ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लिगामेंट जहां जहां है वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वरना फिर ऐसे बैठे रहते हैं रोबोट की तरह, राइट? तो ये था, चलते हैं आगे। अब क्या इसके अलावा और भी कुछ है ऐसे कनेक्टिव टिश्यू? बिल्कुल है। एक हमारा होता है एडिपोज टिश्यू, एक और हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोज। एडिपोज टिश्यू भी हमारा सर जी क्या होता है? ये भी हमारा बच्चा होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है? इसमें आपका फैट होता है स्टोर, फैट स्टोर करने का काम किसका होता है? हमारे एडिपोज टिश्यू का ही होता है, ठीक है। ये आपके कोई भी अगर ऑर्गन है, मान लो आपका स्टोमक है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गन है, आपके स्किन और ऑर्गन के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है।
ये हमारे बिटवीन स्किन एंड कोई भी आपका बॉडी ऑर्गन है उसके बीच में समराइज करूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। कुछ भी अगर समझ नहीं आया है तो मैं खुद रिपीट कर दूंगा। एडिपोज टिश्यू हमारा यार स्किन और ऑर्गन के बीच में होता है, आपका यहाँ पे फैट स्टोर होता है। तो तुमसे कोई बोले तो मोटे हो तो गलती तुम्हारी नहीं है ना, गलती किसकी है, तुम्हारे एडिपोज टिश्यू की। समझ में आया? ये तो तुम्हारे पेट में क्या है, एडिपोज टिश्यू फैला हुआ है बीच में, कम करो उसको। चलिए आगे, ये हो गया, ठीक है सर। सॉरी। एक और हमारा होता है एरोलर टिश्यू, ठीक है। एक और हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है एरोलर। स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना, शायद यही होती है एरोलर की, ठीक है। ये बच्चा जी होता है स्किन और मसल्स के बीच में। अब माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं आपकी, लेकिन क्वेश्चंस आपके यहीं से बन जाते हैं। स्किन और मसल्स के बीच में आपके टिश्यू होते हैं, इनका नाम है एरोलर टिश्यू, ठीक है। ये भी इनका काम क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को हमारे ये देते हैं सपोर्ट, ठीक है। That's it. तो भैया जी हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में, जिसमें हमने पहले देखा इपिथेलियल टिश्यू, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलते हैं हमको, नेम हमने उसके देखे। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसके कई सारे हमारे एग्जांपल हैं। एक उसमें ब्लड हो गया, एक बोन भी हो गया, एक लिगामेंट हुआ और एक टेंडन हुआ। लिगामेंट करता है क्या है, बोन को बोन से करता है ज्वाइन, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन करते हैं मसल को बोन से ज्वाइन, कम फ्लेक्सिबल होता है। एक और एग्जांपल हमारा है एडिपोज टिश्यू। एक और एग्जांपल हमारा कार्टिलेज भी होता है। कार्टिलेज भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है दोस्त, इसमें भी काफी स्पेस होता है, ठीक है। कहां कहां प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टिलेज आपको नोज में मिलेगा, ईयर में मिलेगा, ट्रैकिया में मिलेगा, लैरिंक्स में मिलेगा। कार्टिलेज आपके इन 4 जगह पे मिलते हैं। इट इज अनदर कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज वाइडली स्पेस सेल। नोज में आपके कार्टिलेज होता है, आपके कानों में होता है, ट्रैकिया में होता है और लैरिंक्स में होता है आपके, ठीक है। ये भी हमारा एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। मूविंग ऑन, या आप फोटो चाहो तो देख सकते हो, ठीक। रोलर हो गया, एडिपोज हो गया, ये चीजें हो गई। तो क्लियर है कनेक्टिव भी और वो भी अच्छे से, बाकी रीड तो करना पड़ेगा बार बार। सुपर 20 का क्या पेपर यार, पढ़ तो लो पहले तुम कुछ लोग, 15 से 20 के बीच में कर लेंगे, फिर आपको बुला लेंगे जो 20 लोग। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ अलग नहीं है, जो लोग 20 लोग को बुलाऊंगा सिर्फ इतनी कहानी है, वही कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ोगे आप वही सेम चीज, हाँ बस यहाँ है कि दिन भर रहोगे, टेस्ट वेस्ट करते रहेंगे दिन में भी, राइट, बस यही है। बाकी तो चीजें आप यही कर रहे हो, वही करोगे आप। ओके, एरोलर समझ नहीं आया। एरोलर आपका यार देखो स्किन और मसल्स के बीच में बच्चा होता है, ठीक है। जैसे आपका एडिपोज क्या था, एडिपोज आपका स्किन और ऑर्गन्स के बीच में था ना, वैसे ही एरोलर आपका होता है बिटवीन स्किन और आपके मसल्स के बीच, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ओके, एक तो 1 मिनट रुको। कार्तिक जी कितनी बार लिख चुके हैं पलक हेयर, तुम पहले अनम्यूट कर लो, तुम्हारे मिछड़े यार मिलवा देते हैं फिर बढ़ाते हैं। हाँ भैया बताओ क्या दिक्कत है, कार्तिक जी बताइए। दोस्त यार ढूंढ रहे हो यहाँ पे, कौन है पलक? हम्म, अरे बोलो बोलो, ऐसे पूछ रहा हूँ, कौन है पलक? हाँ, साथ में एडमिशन लिया, ऐसा कुछ है क्या? क्यों साथ में लिया एडमिशन, ऐसा कुछ है? बहन है क्या? कितनी बार लिख चुके हो आप भाई? चलो ध्यान रखो। एरोलर वाली रिटर्न साइड प्लीज, मैं भेज दूंगा प्रिया जी, उसको भेज दूंगा। टूथ गम से कनेक्ट होता है, वो कौन सा होगा, मतलब कौन सा होगा, क्या होगा उसमें? तो बाहर है ना वो, उसमें तो आपके वो होंगे ना, एपिथेलियल होंगे, राइट। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, आपके भाई बहन दोस्त यार कोई भी हो, बड़े से बाहर मत देखो ना भाई, ठीक है। आराम से मिल लेना क्लास के बाद जो भी हो ठीक है, चलो ओके आगे। क्लियर होगा आई थिंक आपको कनेक्टिव भी, बस 2 बच रहे हैं, खत्म कर देते हैं फिर जाना, क्या परेशान हो, ठीक है। सोना ही तो तुमको, ठीक है, सोना ही तो है। और अभी जब हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे, मान लो देखो, मान लो इसी वीक आपका हर चीज सेट हो जाएगी, क्लास भी आपकी ऐप पे स्टार्ट, रिकॉर्डिंग आप मस्त देख ही रहे हो आराम से, ठीक है। और टेस्ट भी हम स्टार्ट कर देंगे, आपने एक हफ्ते का जो पढ़ा भी होगा, बायो का भी हम कर लेंगे, इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद, बायो खत्म करके एंड देन इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे हर दिन। तो टेस्ट हर दिन करेंगे, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको डे 1 बोला था फिर आज बोल रहा हूँ, बाई चांस ऐसा होता है कि आप लाइव क्लास मिस करते हो, पहले तो प्रेफर करो, ठीक है। आई नो थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि लाइव पढ़ रहे हो यार, थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन भी पूछेंगे, सब कुछ करेंगे, रिकॉर्डिंग में आप प्रेस कर लेते हो, फायदा होता है रिकॉर्डिंग का, अंडरस्टैंड। लेकिन इफ यू हैव टाइम, अगर आपको लगता है उस टाइम अवेलेबल हो, देन प्लीज प्रेफर लाइव क्लास, ठीक है। मिस करते हो बाई चांस, देन प्लीज उसी दिन देख लिया करो, ये पेंडिंग मत रखा करो, या उसी वीक खत्म कर लिया करो, आराम से देखो और टेस्ट में बस रेगुलर रहो। टेस्ट का टाइम शायद ही आपको है, किसी को दिक्कत नहीं है, 9:30 बजे टेस्ट के टाइम से, क्योंकि टेस्ट प्लीज मिस मत करना, ठीक है। भाई मेरे से बनेगा, और भैया बहुत पेपर में क्या करोगे उसके बाद, पेपर में क्या करोगे इसके बाद आपको दिख जाएगा, ठीक। हाँ जी, बारात में से क्लास दिख रहा है। अच्छा सर प्लीज टिश्यू रिपीट कर दीजिए, पूरी हमारे हो गई कह रहे हैं, बाल कांड से रिपीट कर दो शुरू से, टिश्यू रिपीट कर दो, लो क्या पूछा डाउट, पूरा चैप्टर का नाम लिख देते हैं ऐसे मत करो भाई कितनी बार रिपीट किया यार, रिकॉर्डिंग देखने लगा रिपीट करवा रहे हो। चलो आगे, मस्कुलर टिश्यू हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन आपने सुबह देखा था, राइट, वो क्वेश्चन यहीं से बना था। मस्कुलर टिश्यू हमारा होता है दोस्त, ये क्या करता है, ये यार हमारी बॉडी में मसल्स होती है, वी ऑल नो, राइट। मसल होती है 2 तरीके की, एक होती है वॉलंटरी जिन पे आपका कंट्रोल होता है, एक होती है इनवॉलंटरी जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। वॉलंटरी मसल को भैया जी आप स्केलेटल मसल भी बोलते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। वॉलंटरी मसल कौन सी हुई आपकी, आप हाथ उठा रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, ये सारी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो ये जो हमारी वॉलंटरी मसल होती है, इनके सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, किसकी, वॉलंटरी मसल्स की। ये है, यहां से बनता है क्वेश्चन, आप पूछेगा द सेल्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स आर, ऑप्शन देगा लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन देगा। वॉलंटरी मसल के जो हमारे सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल तो होंगे, लेकिन मेन कंफ्यूजन होती है ब्रांच्ड होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, या यूनिन्यूक्लिएट होंगे या मल्टीन्यूक्लिएट होंगे। तो अनब्रांच्ड भी होंगे सर और हमारे मल्टीन्यूक्लिएट भी होंगे, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियाई कई सारे होंगे।
आगे दूसरा है हमारा स्मूथ मसल या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल। ये कहां मिलेंगे आप खुद मुझे बताओ, सोच के क्या लगता है आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन सी जगह है जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कौन कौन से एक्शंस आपकी बॉडी में होता है? दिल धड़कना, आइरिस और सांस लेना और किडनी प्यूरिफिकेशन होना, गुड, और उस पे दिल आना, अच्छा 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 अच्छा, कोई कंट्रोल करना नहीं होता है ना। और नमन जी स्क्रीन शेयर ना भाई, शुभम भाई नहीं पॉसिबल यार, उस टाइम पे आपका डस्ट यार। हाँ जी दीपक जी, नहीं लिगामेंट नहीं होगा, वो तो होगा ना शायद टेंडन्स होंगे यार, एक मिनट, यहाँ बोन होगी, हाँ ठीक है लिगामेंट होंगे, मतलब अलग अलग जगह दोनों ही होगा यार, कुल मिला के दोनों ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे लिगामेंट होगा एक जगह पे टेंडन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, डाइजेशन करने में आज टेस्ट नहीं, आज टेस्ट नहीं, मैं बता दूंगा आपको जिस स्टार्ट होगा। आप सांस ले रहे हो, ठीक है, उसमें भी वॉमिटिंग, गुड, वेरी गुड। नेल्स एंड हेयर ग्रोथ, अरे एक्शन की बात कर रहा भाई, आइरिस, हार्ट, डाइजेशन, नींद आना, अच्छा, टाइप करने का टाइम, अच्छा, फीलिंग ऑफ टच, बारात से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी क्लास है, ओके, हार्ट बनाकर समझा दो एनिमल टिश्यू को भी, ओके। भैया एक ही आपकी आईडी से टेस्ट एक ही टाइम दो जगह दे सकते हैं या नहीं? अरे तुम्हारा टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा मैं और एक ही बार दे पाओगे, और वहां तुम्हारा एम शुड नॉट बी टॉप करना, ठीक है, हर दिन एम शुड बी इंप्रूवमेंट, तो तुम चीटिंग भी कर लोगे तब भी अपने ब्लॉग करोगे, नहीं करोगे ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आपने सही बताया है। तो यार ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे जगह हैं, आईरिस हो गई, यूटरस हो गया, ब्रोंकाई हो गया, जहां पे दोस्त क्या होता है, जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, ऐसी जगह आपको मिलेगी इनवॉल्यूंटरी मसल या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं स्मूथ मसल। समराइज करूंगा मैं, रिपीट करूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। हम पढ़ रहे हैं भैया टिश्यू के बारे में, जो एनिमल टिश्यू में होता है, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें यार दो तरह की मसल हमारी बॉडी में आपको मिलेंगी, कुछ होती है वॉलंटरी, कुछ होती है नॉन वॉलंटरी या अनवॉलंटरी, मतलब कि जिन पे आपका हक नहीं है, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, उनको आप स्मूथ मसल भी कहते हो, जिन पे कंट्रोल होता है उनको आप स्केलेटल मसल भी कहते हो। स्केलेटल मसल कैसे होते हैं सर? अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। स्मूथ मसल कैसे होंगे? स्मूथ मसल भैया जी आपके कैसे होंगे? ये आपके यूनी न्यूक्लिएट ये भी होते हैं। दिल भी आपका एग्जांपल है, जिसको आप कार्डियक मसल बोलते हो, दिल भी आपका इसका एग्जांपल है, राइट? जिनकी आपकी जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। आई नो कुछ लोगों के क्या है ऊपर से, तो क्या करना चाहिए इस केस में? इस केस में रिपीट करना चाहिए। तो कौन करेगा? मैं करूंगा ऑब्वियसली। देखो फिर से देखो, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है हमारा वॉलंटरी मसल। अब नाम सुनो, वॉलंटरी मसल को आप क्या क्या बोलते हो ये सुनो। इसी को आप बोलते हो स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल आप इसी को बोलते हो, इसी को आप स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हो। तीन नाम है। दूसरी साइड में लिख दे रहा हूं आपके लिए, अनवॉलंटरी मसल या इनवॉलंटरी होगा ना, नहीं होगा, इनवॉलंटरी मसल। एक मिनट, बैटरी देती ना 8%, चलो इनवॉलंटरी मसल आपकी एक हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको आप स्मूथ मसल भी कहते हो, इसको आप अनस्ट्रिएटेड मसल भी कहते हो सर जी, ठीक है। तो दोनों के पहले बात तो नाम देख लो, क्योंकि कोई भी नाम लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, करेक्ट। दो तरह की मसल हमारी बॉडी में, जिसपे आपका हक है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, ओके सर। ये कहां मिलेंगे बताने की जरूरत नहीं है आपको, अभी आइरिस हो गया, यूटर आपका हो गया। इसके बारे में खास बात है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कार्डियक मसल भी होती है, ठीक है, कार्डियक मसल जो कि दिल में होती है। तो ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच होती है। दिल तुम्हारा एक जगह नहीं लगता, दिल के कई ब्रांच हैं, ऐसे याद करो। सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है, ठीक। वॉलंटरी क्या है सर? वॉलंटरी हमारी कैसे होती है? ये हमारी सिलेंड्रिकल होंगी, लॉन्ग होंगी, ये तो कॉमन है। और क्या होता है? अनब्रांच्ड होंगी, ध्यान रखना, और मल्टी न्यूक्लिएट होंगी। कहीं ना कहीं अपोजिट है, ये ब्रांच, ये अनब्रांच्ड, ये यूनी, ये मल्टी। याद कैसे करेंगे? दिल है, मानता नहीं, एक जगह लगता नहीं, इसलिए कई सारे दिल के ब्रांच हैं। एक ब्रांच कहां है दिल का? हेड ऑफिस कहीं और है ना, रीजनल ऑफिस बहुत सारे खुल रखे हैं तुम्हारे। समझ में आ गया दोनों? क्लियर है? आप इतनी बार रिपीट कर देते हो कि एनीवन कुड इजीली लर्न, एनीवन बट यू। मुझे पता है, आई नो कितनी बार रिपीट कर दूंगा, कोई ना कोई होगा एक बंदा किनारे बैठा हुआ, सर रिपीट। जैसे एग्जाम में होता है ना, मैम शीट, कोई तो होगा ही, मतलब पेपर 2 क्वेश्चन का भी होगा ना, मैम शीट, मैम थ्रेड, है ना, एग्जाम में वैसे वही वाला हाल है। चलो यार, एडमिन जी पहले तो अपना नाम लिख के आया करो, ठीक है। नेम है, एक को बोलते हैं स्ट्रेटेड, एक को बोलते हैं अनस्ट्रेटेड। बेसिकली ये ब्रांच होती हैं, ये अनब्रांच होती हैं, ठीक है भैया। मिस बन हो जाएगा प्लीज, ठीक है, खत्म ही है, ठीक है, बस खत्म। 2-3 मिनट और मिस, अरे भाई बता जा करो यार, और आप जा भी सकते हो, मान लो लास्ट में रिस्क होता है, रिकॉर्डिंग लिखना, कोई दिक्कत नहीं, खाना मत छोड़ा करो, ठीक है, टाइम खाया करो, टाइम सोया करो, तभी बाकी कुछ कर पाओगे, वरना जोश है ना 2 मिनट ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जोश में मत रहो, एक प्लान के साथ पढ़ोगे, बहुत अच्छा करोगे पेपर। तो यार यही था, यहाँ पे लिखा भी, अगर आप चाहें तो वॉलंटरी कौन, इनवॉलंटरी कौन, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा आता है नर्वस टिश्यू, जो कि क्या होता है सर जी? मैंने तुमको मारा, क्या हुआ? तुम्हारा जो न्यूरॉन होती है मैसेज लेके पहुंचेगी तुम्हारे ब्रेन के पास, ब्रेन बोलेगा मोटर न्यूरॉन को कि भैया सुनो, जो तुम जिसने तुमको मारा है जाके मार के आओ। तो जब तक तुम्हारी मोटर न्यूरॉन तुम्हारे हाथ में आएगी, एक और मैसेज तुम्हारे ब्रेन में जाएगा, अबे ये तो सर है, सर ने मारा है बे। तो ये होता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू बेसिकली तुमने किसी को देखा तो तुम्हारे मैसेज पहुंचा ब्रेन में, तो ब्रेन की जो सबकॉन्शियस सेव हो रखा है, उसके बेसिस पे आपको बताएगा कि हाँ ये तो भाई भी क्लास चल रही है, ये तो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो यही होता है नर्वस टिश्यू में आपका। ये इस बार क्वेश्चन क्या कर रहा, इस बार का ये सीरियस का क्वेश्चन है ये। उसमें स्ट्रिक ये थी कि मोटर न्यूरॉन बाद में आएगा, दिखाऊं आपको इस बार का ये। पहले ये बताओ, ये आपका पीवाईक्यू है, जरा इसको बता दो आंसर पहले तो। 30 का बताओ आंसर, फिर मैं दिखाता हूं बाकी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ जल्दी से। अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म। देख लो, इंटर कैलोरी अभी भी गलत कर रहे हो, मतलब बस क्या बोलूं भाई, क्या ही लोग यार आप लोग। अब मत करो गलत यार प्लीज। सर पोल थोड़ा बाद में ले लो, हाँ यार माफी इसके लिए। अब बैक कर सकते हो, सर दिखता है यार, ठीक है, कर सकते हो। या सॉरी जीतू जी, सॉरी यार, सॉरी आई वाज इंग्लिश, ठीक है। आई होप यू डूइंग गुड यार। यस अभिषेक, कार्डिक मसल बेसिकली इनवॉलंटरी, ठीक है, दिल पे कोई कंट्रोल नहीं ना भाई आपका। सर आप कम लोग को फॉलो करता हूं, सोनम बाजवा को ही फॉलो किया, अरे वो हो गया होगा गलती से। वाइटल भेजूंगा भेजूंगा, आई सेंड यू। सर मैं हॉस्टल में हूं, तो यहाँ सर 8 से 10 तक डिनर का टाइम होता है, तो 8 से 9:30 क्लास लेता हूं, और अगर आप 9:30 से स्टार्ट कर दो ये तो डिनर रह जाएगा। हॉस्टल वालों को प्रॉब्लम होगी, इधर भी मेरे फ्रेंड को असिस्ट किया हूं सर, तो इसलिए सर अगर आप 10 PM 10 मिनट टाइम यार
8 से 10 तक डिनर टाइम। तुम ना सुनो, एक काम करो, तुम 8 बजे खा लिया करो, ठीक है? 10 मिनट लेट आया करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में आएगा, चलेगा, ठीक है? ओके। सेल की वो है मानसी जी, ब्रांच एंड अनब्रांच, इसकी सेल की क्वालिटीज है, आप मतलब फीचर्स हैं उसकी, सेल कैसे हैं, सेल में कैसे ब्रांच है, मतलब अब मैं डायग्राम बना नहीं सकता उसकी, आप समझ जाओ, ठीक है? कि ब्रांच कैसे दिखते होंगे। ओके, आसान क्वेश्चन था, ऑब्वियसली बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स भी आपने इसको देखा था, ये सब कर लोगे आप जब हम पढ़ लेंगे डायवर्सिटी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है क्या जो हमने अभी तक पढ़ लिया हो 2 क्लास में? एक बार देख लेते हैं, ये सब तो आप आगे करेंगे। नहीं है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये था दोस्त आपका, ये था हमारा लास्ट में नर्वस टिश्यू। बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में मोटर न्यूरॉन आपका मैसेज लेके आती है, राइट? मैसेज कन्वे करती है, देखो ये इस बार क्वेश्चन है, वैसे तो क्लास 10 का क्वेश्चन है, ठीक है? अभी आप क्लास 10 में इसको दोबारा पढ़ोगे, जो क्वेश्चन है आपका और क्लियर हो जाएगा क्लास 10 में पढ़ने के बाद, बट स्टिल कॉमन सेंस का आप यूज कर सकते थे कि मोटर न्यूरॉन पहले नहीं आएगा, पहले सेंसरी न्यूरॉन आएगा और लास्ट में फिर हमारे मोटर न्यूरॉन काम होगा, ठीक है? बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे तो आप इसको भी कर लेंगे, ठीक है? इस बार इंडिया का आपको भेजूंगा क्वेश्चन लगातार, एक पेज पे 3 क्वेश्चन, ठीक है? ये बताओ, xylem type of complex tissue in plant for upper connection, which one of the following xylem tissue consists of living cells? बोल रहा हूँ। यस अभिषेक जी, आई कैन। नहीं प्रभु, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यूनिक का मतलब सिर्फ 1 सीडीएस का, सॉरी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाएं या खुद से नोट्स बनाएं यार, जो भी करो दोनों में से जल्दी करना स्टार्ट करो, ठीक है? बस और हाँ जी। अब मुझे बताओ, क्वेश्चंस हो रहे हैं ना इस बार का, ये सो कॉल्ड टफ पेपर हाँ जी, टफ उनके लिए जो नहीं पढ़ते लाइन बाय लाइन, अपने नहीं होगा ना, ठीक है? वेरी गुड, पेन करेंगे, ठीक है? चलो शाबाश। रिपीट के लिए एक बार रिवाइज कर दो फिर से, अरे भाई इतना मेहनत कराओगे यार, इस बार इजी था लेकिन कट ऑफ 100 के ऊपर नहीं गया, ठीक है? आई कट ऑफ देखना चलिए, इस बार इंग्लिश आसान थी ना, और जो प्रैक्टिस हम करते हैं 4 महीने 5 महीने जितना टाइम हमारे पास होता है, उसमें इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस कर गया था कि मतलब इंग्लिश से ही वो बन जाता है ना फ्लो पूरा। तो जीएस में आपको बस वो एम होता है कि 40 नंबर भी आ गए ना, तब भी 120 नंबर बन रहा है आराम से, ओके? अगर हम बात करें सीरियस की तो ये खत्म होता है सर जी आपका चैप्टर, ये था हमारा, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है? नर्वस टिश्यू डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि ये टॉपिक है आपके क्लास 10 का, जहां पे आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, वहां पे फिर से आएगा, ओके? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, कल से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहले देखा सेल क्या होता है सर, सेल भैया कोई भी छोटी से छोटी यूनिट है जिसका काम होता है कुछ ना कुछ, ठीक है? कब कई सारे सेल्स आपके जुड़ते हैं तो उनको हम कहते हैं टिश्यू, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग वो काम को परफॉर्म करते हैं। प्लांट टिश्यू हमने देखा, इनमें टिश्यू में हमारा पहला था एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। एपिथेलियल क्या करते हैं, कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि आप यहां देखोगे तो आपके स्किन में स्ट्रेटिफाइड हमारा हो गया है ना, ऑस्टियोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ में आपको मिल जाएगा सिंपल स्क्वेमस हमारा। अगर आप देखेंगे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, ये बस टाइप है अलग अलग। और ये नाम कैसे आया है, नाम आया है उनके शेप के हिसाब से, कॉलम शेप में है, ट्यूब के शेप में है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्यूबाइडल। स्ट्रेटिफाइड शेप में है स्किन में, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्ट्रेटिफाइड। बस ये नाम याद करना आसान है, अगर आपको ये बताओ कि स्किन कैसी दिखती है या आपके किडनी कैसे होते हैं, क्यूबिकल शेप में थोड़ा बहुत होंगे तो क्यूबाइडल। टॉल कौन होगा, तो इंटेस्टाइन हमारा टॉल लंबी होती है तो टॉल हो, वहां पे उसका नाम टॉल हो गया। तो ये ऐसे ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, तब होगा जब आप बार-बार उसको रीड करें। तो डू रीड, होपफुली सब कुछ क्लियर होगा आपको, है ना? अच्छे से मस्त दोनों चैप्टर सेल एंड टिश्यू क्वेश्चंस भी उसके हुए हैं, बढ़िया से, राइट? लेकिन भैया जी रिवीजन 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 बार-बार पीडीएफ भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी है, 2x करो 10x करो, जो भी करना करो 2x ही होता है बट करो ठीक है? और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज जिस टाइम